हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे इस बार क्लास 10th में और 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए मैं सामाजिक विज्ञान के 32 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आप सामाजिक विज्ञान में आराम से 70 में से आप 50 नंबर ला सकते हो। 50 नंबर इसलिए ला सकते हो क्योंकि जितने भी मैंने आपके लिए टॉपिक रखे हुए ओनली थ्योरी वाले टॉपिक रखे हैं। उसमें जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर बहुत ही जल्द कराने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर 70 में से 50 नंबर इजीली से ला सकते हो अगर आप इन 32 टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इन टॉपिक को यहाँ पर ऐसे टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपसे यहाँ पर बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। आप किसी सेट को उठाकर देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर दिखाई देंगे। इसलिए पूरी जो आपकी सामाजिक विज्ञान है उसके 32 इंपॉर्टेंट टॉपिक छाट कर लाया हूँ। तो जो हमारा टॉपिक नंबर 1 हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, कब हुआ था, इसके लिए बारे में आपको संक्षिप्त में आपको लिखना है। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, इसलिए ये हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। आप किसी भी सेट को उठाकर देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका क्या कारण था तथा उसका क्या प्रभाव था, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि जितने भी मैं आपको यहाँ पर 32 आपको टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी का सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो में यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। यानी कि जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन आपको किधर मिलेगा। और जो बाकी का आपका 20 नंबर रह जाता है ऑब्जेक्टिव का, उसका मैं यहाँ पर 2 वीडियो अपलोड करूंगा और 2 वीडियो आपको देखने के बाद जो आपका यहाँ पर 20 नंबर होगा ऑब्जेक्टिव का वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 3 है इटली का एकीकरण। जो इटली का एकीकरण कब हुआ था, ये तो हमारा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा क्योंकि जीए वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आपको 100% किसी ना किसी सेट में जरूर दिखाई देगा। इसलिए बोल रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 हो जाएगा महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह। जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था उस पर आपको एक निबंध लिखना है और जो आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर आपसे 4 नंबर में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, तो एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है तभी आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा सा स्कोर यहाँ पर कर पाओगे। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 5 हो जाएगा असहयोग आंदोलन का क्या कारण था और इसका क्या अर्थ है। जो महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसका क्या कारण था और उसका क्या अर्थ है। इसलिए ये भी हमारे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। जितने भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ सभी यहाँ पर 100% वायरल क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है हर साल आपसे यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 हो जाएगा महामंदी का कारण। जो महामंदी हुई थी किस कारण से हुई थी, तो ये भी हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 7 है 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रवाह के व्याख्या कीजिए। यानी कि जो 19वीं जो शताब्दी थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए जो 3 प्रकार के जो प्रवाह हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन है सभी का मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। सभी के ऊपर वीडियो आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। उसके बाद टॉपिक नंबर 8 हो जाएगा ब्रेटन वुड्स समझौता के बारे में आपको लिखना है। ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आपसे यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 9 हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन होता है और इसके रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये भी हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 10 हो जाएगा जैव तथा अजैव संसाधन के बारे में आपको लिखना है कि जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 11 हो जाएगा जैव विविधता क्या है और इसका आपको महत्व बताना है। जो जैव विविधता होती है क्या होती है। इतने ये आसान क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट है क्लास 10th में सभी सब्जेक्ट का तैयारी मैं करा रहा हूँ। तो अब हमारा यहाँ पर टॉपिक नंबर 12 हो जाएगा मृदा अपरदन क्या है। जो मृदा अपरदन होती है वो क्या है इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा 13 हो जाएगा 3 राज्य के नाम बताइए जहाँ पर काली मृदा
पाई जाती है तथा उन राज्यों में कौन सी फसल उगाई जाती है। यानी कि आपको ऐसे 3 राज्यों के नाम बताने हैं जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, और जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है उन राज्यों में कौन सी फसल उगाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 14, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ बताने तथा इसका आपको हानि बताना है। जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है उससे कौन कौन से लाभ होते हैं और कौन कौन सी हानि होती है, उसके लिए आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 15 हो जाएगा, भारतीय कृषि की कोई 3 आपको विशेषताएं बतानी। जो भारत में कृषि होती है उसकी कोई 3 आपको गुण बताने। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा यहाँ पर 16 हो जाएगा, चावल की खेती के लिए, जो चावल की खेती होती है उसके लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जो भारत में चावल की खेती होती है उसके लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं उसका आपको वर्णन करना है, इसलिए हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। स्टूडेंट जितने भी मैं आपके लिए यहाँ पर 32 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ जाऊँ, अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में आराम से सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट होता है उसमें आप यहाँ पर 90 से 95% अंक हासिल कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के जरिए से। उसके बाद हमारा यहाँ पर टॉपिक नंबर 17 हो जाएगा, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का आपको उल्लेख करना है। जो कृषि होती है उसकी प्रमुख 3 आपको समस्या बतानी है कि कृषि से कौन कौन सी 3 महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 18 हो जाएगा, परंपरागत तथा गैर परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है, इसलिए ये हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको नोट्स करके रख लेना है, क्योंकि सभी का मैं सॉल्यूशन बहुत ही जल्द यहाँ पर अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा 19 हो जाएगा, ऊर्जा की जो गैर परंपरागत जो स्रोत है उसका आपको वर्णन करना है डिटेल में। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 20 हो जाएगा, सड़क परिवहन की 3 प्रमुख आपकी विशेषता लिखनी। जो सड़क परिवहन होता है उसके 3 प्रमुख आपको गुण लिखने हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर टॉपिक नंबर 21 हो जाएगा, जो परिवहन तथा संचार के साधन होते हैं किसी देश की जो जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। जो हमारा परिवहन होता है, जो संचार का जो साधन होता है, वो किसी देश की जो जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको बहुत ही आसानी से और बिल्कुल यहाँ पर सरल भाषा में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आपको ऐसा समझाने वाला हूँ जिससे आप बिल्कुल एक ही बार में समझ जाओगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर टॉपिक नंबर 22 हो जाएगा, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। जो गठबंधन सरकार होती है उससे आप क्या समझते हो। उसके बाद टॉपिक नंबर 23 हो जाएगा, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिए कि संघवाद क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ पर 100% किसी ना किसी सेट में आपको दिखाई दे जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी से आप इसको तैयार करने में लग जाओ, तभी आप तैयार कर पाओगे, बोर्ड एग्जाम आएगा तब तक। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा 24 हो जाएगा, 1992 के संविधान से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। जो 1992 का जो संविधान था उससे पहले और उसके बाद जो स्थानीय शासन थे उसके आपको 2 अंतर बताने। जो आप 2 अंतर बताओगे ये वाला जो क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर हमारा टॉपिक हो जाएगा, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो भारत में जो विधायिका होती हैं उनके लिए महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व होता है उसके लिए स्थिति क्या है, यह भी हमारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन है सभी को आपको यहाँ पर तैयार कर लेने। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती है। यानी कि भारत में अभी भी जो जाति होती है उसमें यहाँ पर मध्य भेद किया जाता है, यानी कि जातियों में यहाँ पर भेद किया जाता है। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वेग सरकार का गठन करता है। जो लोकतंत्र होता है वो किस तरह एक उत्तरदायी और जिम्मेदार और वेग सरकार का गठन करता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। और जो वाला ये क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 28 हो जाएगा,
विकास मापने का जो UNDP का मापदंड होता है वो किन पहलुओं में जो विश्व बैंक होती है उसके मापदंड से अलग होता है, इसके बारे में आपको लिखना। यानी कि जितने भी क्वेश्चन लेकर आ जाऊं सभी आपके यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को तो आपको तैयार करके यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जाना है। 32 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप किसी का भी यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, सभी आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताएंगे जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसके बाद टॉपिक नंबर 29 हो जाएगा, लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो लोकतंत्र होते हैं उसके सम्मुख प्रमुख जो चुनौतियाँ होती हैं उसका आपको वर्णन करना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर टॉपिक नंबर 30 हो जाएगा, संगठित कार्य से आप क्या समझते हो। जो संगठित कार्य होता है उससे आप क्या समझते हो। उसके बाद टॉपिक नंबर 31 हो जाएगा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। यानी कि जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी का मैं यहाँ पर आपको लिए वीडियो लाने वाला हूँ, सभी का एक एक वीडियो यहाँ पर आएगा। टोटल आपको 5-6 वीडियो देखने के लिए मिलेंगे और जितने भी क्वेश्चन है सभी का यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 32 होता है हमारा, ऐसे कारकों की आपको चर्चा करनी है जहां पर उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। यानी कि उपभोक्ता जो होता है, जो यहाँ पर कस्टमर होता है, वो दुकान पर सामान लेने के लिए जाता है, उसका यहाँ पर शोषण किस तरीके से किया जाता है। यानी कि जितने भी मैं आज की वीडियो में आपके लिए 32 जो टॉपिक लेकर मैं आपके लिए यहाँ पर आ जाऊँ, अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा सा यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी आपके फ्रेंड्स लोग होंगे उनके साथ आपको शेयर कर देना है। क्योंकि यहाँ पर जो मेरा चैनल है स्टडी 2.2 जो मेरा चैनल है वहाँ पर मैं आपको हाई स्कूल का यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूँ। तो चैनल को आपको यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए सभी के ऊपर मैं यहाँ पर वीडियो ला रहा हूँ। जितने भी सब्जेक्ट का आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के ऊपर एक एक वीडियो आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता हो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद।